माउंट एवरेस्ट पर लोग क्यों चढ़ना चाहते हैं, किस लिए चढ़ना चाहते हैं, क्या वजह है और चोटी तक कितने लोग पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने क्या क्या कठिनाइयां उठाई हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में। आपको मैं कुछ डेंजरस तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय देखी गई हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सैर करने की शुरुआत 1921 यानी 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की मंजिल की इस रास्ते पर बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन बर्फीली चट्टानों के बीच दबा हुआ है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने पर लगातार प्रयास करते रहे। इन कई साहसवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट का सफर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमे लम्बर्ड और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट का सफर प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें असफल साबित हुए थे। 1952 में तेंजिंग और रेमे लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के साथ सफर को निकल दिए। तेंजिंग और उनके साथी ने माउंट एवरेस्ट की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 में की। बर्फीले रास्ते और माइनस के टेम्परेचर, खतरनाक चट्टानों से लड़कर एक के बाद एक कदम बढ़ते रहे। वाह भाई, जुनून होना चाहिए तो ऐसा। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई के पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार पार करने के लिए उनके साथी हेनरी ने छलांग लगाई, लेकिन उनके वेट की वजह से वह उस खाई में आ गया और जान जाने ही वाली थी कि तेंजिंग ने रस्सी फेंककर जान बचाई। अगर तेंजिंग ने रस्सी न फेंकी होती तो शायद हेनरी उस वक्त अपने जीवन को हाथ धो बैठते। खैर, वो सब एवरेस्ट की चोटी की ओर धीरे धीरे नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की एक टीम थी, जो कि तेंजिंग की टीम से पहले चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट पर न चढ़ पाए या वो लोग चढ़कर वापस आ जाएं, तभी तेंजिंग की टीम को आगे जाना था। हेनरी और तेंजिंग की टीम ने अप्रॉक्स आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी के पहले ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने जान गंवाई हैं। इवांस की टीम आगे आगे चल रही थी और 26 मई के दिन वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो 300 फीट की दूरी से ही वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और उनकी टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ठंडा होता है और यह स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक कदम बढ़ते गए और सुबह 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इतना डिस्टेंस आराम से इंड कर सकें। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पाँव धीरे हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। फिर तेंजिंग ने जैसे तैसे 29 मई 1953 को वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। फिर अगली सुबह 11:23 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियां का कोई ठिकाना नहीं था। सो आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।